राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कोई दिन दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। राम राम रटते रहो, भगवान राम, भगवान श्याम, भगवान नारायण का नाम रटते रहो। जब तक प्राण घट में है तब तक रटते रहो। पता नहीं किस दिन भगवान के कान में तुम्हारी आवाज चली जाए, भनक पड़ जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए दिन और रात हर कार्य करते समय राम 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 रटते रहो। जब तक घट में प्राण, जब तक इस शरीर रूपी घट में, घड़े में जब तक प्राण है तब तक राम राम रटते रहो। इस नाम का बड़ा महत्व है। अजामिल का उद्धार इस नाम ने ही किया। गणिका को घर ले आया, अपनी पत्नी सबरे रिश्तेदारों का त्याग कर दिया, पंडित से डकैत बन गया, हत्या, लुटेरा, दुनिया भर के कुकर्म जितने भी संसार में हैं सब अजामिल करने लग गया। एक दिन कुछ संतों की टोली भिक्षा मांगते हुए जा रही थी, तो वो अजामिल के गांव से होकर के जाने लगी। लोगों के कहने पर लोगों ने तो मजाक किया उनसे कि महाराज अगर भिक्षा ही चाहिए तो अजामिल के घर जाकर के भिक्षा मांगो, वो बड़ा दानी है। लोगों ने देखा इन संतों की अच्छी मरम्मत होगी, मजाक उड़ाया। संत बेचारे तो सज्जन होते ही हैं। वो अजामिल के घर चले गए। अजामिल बाहर गया हुआ था उस समय वहां पर गणिका थी। दरवाजा खटखटाया, गणिका बाहर निकली, गणिका से भिक्षा मांगी। गणिका साधुओं को देख करके रोने लगी, आंखों में से उसके आंसू झरने लगे, झर 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 झर। बोली महाराज आज पहली बार संतजन भिक्षा मांगने आए हैं, लेकिन मैं अपने घर का पानी आपको पानी भी नहीं पिला सकती, क्योंकि मैं एक गणिका हूं। साधु जाने लग गए, लेकिन बोली महाराज घर पर आए हुए को खाली हाथ लौटाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं सूखी सामग्री आपको दे देती हूं। आप बाहर बैठ जाइए पेड़ की छाया में और वहां पर अपना स्वयं बनाइए और खाइए। संत जन मान गए, सूखी सामग्री लेकर के वहीं बनाया और खाया, खा करके और वहीं विश्राम करने लगे। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल संत जनों को अपने घर के बाहर बैठे देख करके आग बबूला हो गया। बोले तुम्हारा यहां क्या काम है, यहां क्यों रुके हुए हो? इतने में गणिका आई। गणिका ने कहा कि इनको मैंने रोका है। अब गणिका से तो वो डरता था। ठीक है आपने रोका है, तुमने रोका है, तो चलो 2-4 दिन रह लेंगे और चले जाएंगे, ऐसे कह के वो चला गया। अब संत जन जाने लगे तब तो कहने लगे कि अजामिल अब हम चलते हैं, हमारी दक्षिणा हमें दे दो। तो अजामिल हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा कि मैं तुमको भिक्षा दे दूं। अरे मैं दुनिया से लेता हूं, देता नहीं हूं। बोले संतजन हमें कुछ धन नहीं चाहिए, हम तो केवल तुमसे एक बात कह रहे हैं मानने के लिए।
कि तुम्हारे जो भी अब संतान हो उसका नाम तुम नारायण रखना। तब तो अजामिल ने कहा इसमें कोई हानि नहीं है, मान गया। संत जन चले गए, उसके संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम उसने नारायण रख दिया। अब तो अंत समय आया। अंत समय में यमदूत आए, डरावना भयंकर डर गया, डर के चिल्लाने लगा। इसके बेटे का नारायण, जो बेटा नारायण था वो बाहर खेल रहा था, जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण, अरे बेटा नारायण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे कहते हुए इधर उसके कुकृत्य कुकर्मों को देख करके यमदूत आए, यमदूतों को देख करके डरा। इधर जैसे ही नारायण का नाम इसके मुंह से निकला, भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए कि इसको तुम नहीं ले जा सकते। यमदूतों से कहने लगे, क्योंकि इसके अंत समय में इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए ये भगवान के धाम जाएगा। ऐसा कह करके यमदूतों ने कहा कि इसने कुकृत्य किए हैं, जीवन भर पाप किए हैं। तब तो धर्म भगवान के जो दूत हैं, पार्षद हैं, वो कहने लगे इसने भले ही पूरे जन्म में पाप किए हैं, लेकिन इसने अंत समय में नारायण नाम पुकारा है, इसलिए भगवान